हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में जो हम लोग क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 में कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर नंबर 4 है, उसका महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आप आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका संभावना 2026 में बिहार बोर्ड में है आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक, तो क्लास देरी ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं किस पर, प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, प्रश्न है हम लोग का, कार्बन पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो कार्बन जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो कितना प्रतिशत, तो 0.02% पाया जाता है। कितना, 0.02% या पाया जाता है। ठीक, तो ये आंसर बनेगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, नेक्स्ट है, मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कार्बन जो पाया जाता है, ग्रेफाइट, हीरा और कोयला, इस रूप में पाया जाता है। किसके रूप में वो पाया जाता है, तो ग्रेफाइट के रूप में नजर आएगा, हीरा के रूप में और कोयला के रूप में। तो आंसर बनेगा क्या क्या सॉरी आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कार्बन मुख्य रूप से किस खनिज में पाया जाता है। तो कार्बन जो वो पाया जाता है किस खनिज में, तो सल्फेट खनिजों में कार्बोनेट खनिजों में पाया जाता है। कार्बन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कार्बोनेट खनिजों में, यानी आंसर यहाँ बनेगा ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, सहसंयोजक बंधन किस प्रकार का बंधन होता है। तो सहसंयोजक बंधन जो होता है वो बंधन होता है किसका, तो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होना। दो परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो ऐसी स्थिति में सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है, यानी आंसर यहाँ होगा ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, क्रियाशील समूह किसे कहते हैं। तो क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा हम लोग का, यौगिक में वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यौगिक के वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसको कहते हैं क्रियाशील समूह, यानी आंसर होगा यहाँ ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कार्बन के किस रूप को कोयला कहते हैं। तो कोयला जो कहते हैं किसके, कार्बन के किस रूप को कोयला कहा जाता है। तो कार्बन के किस रूप को, तो पेड़ पौधे के अवशेषों का रूपांतरण, पेड़ पौधे के अवशेषों का जो रूपांतरण होता है उसी को कहते हैं क्या, कार्बन के रूप कहा जाता है। ठीक, तो आंसर यहाँ होगा बी नंबर। ठीक, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, पेट्रोलियम की उत्पत्ति किससे होती है। तो पेट्रोलियम की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होता है, तो सूक्ष्म जीवों और छोटे पौधों से। किससे, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उससे, और छोटे छोटे पौधों से, और सूक्ष्म जीव जो होता है कीड़े मकोड़े छोटा सा, उनसे होता है। तो यानी आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर यह है कि साबुन मृदु जल में, ठीक, काम करता है और अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में काम करता है। ठीक, साबुन मृदु जल जो होता है उसी में काम करते हैं, मृदु जल में, और अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में काम करेगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन हो जाता है हम लोगों का क्या, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक है। हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसका सामान्य सूत्र होता है CN H2N+2। क्या, CnH2n+2 होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है, यानी आंसर यहाँ सी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार कौन से होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका दो प्रकार होता है, वो कौन कौन से प्रकार है, वो प्रकार है क्या, एक अल्कीन और एक अल्काइन है। कौन, अल्कीन और अल्काइन, यानी आंसर ए नंबर। ठीक, अल्कीन और अल्काइन। नेक्स्ट, क्रियाशील समूह का उदाहरण क्या है। तो क्रियाशील समूह का जो उदाहरण है वो हाइड्रोक्सिल समूह। कौन, हाइड्रोक्सिल समूह। तो आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन किसे
किससे प्राप्त होता है? तो जीवाश्म ईंधन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? पौधों और पशुओं के अवशेषों से। किससे? पौधों और पशुओं के अवशेषों से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, यानी आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितना होता है? तो वो 4 होता है। कितना? 4, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट, मिथिल अल्कोहल का क्रियाशील समूह है। मिथिल अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है? तो उसका क्रियाशील समूह जो है क्या हो गया? OH। क्या? बोन OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट, किण्वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसके दौरान कौन सी गैस निकलता है? वो गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वनीकरण में, किण्वनीकरण जो है उसमें कौन सी गैस निकलता है? तो वो गैस निकलता है कौन सा? वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 निकलता है। ठीक, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम हो जाता है? तो कार्बन जो है उसका कार्य क्षमता किस पर, ऐसा कौन सा जल है जिसमें अपना काम करना वो पूरी तरह से नहीं करता है, कम हो जाता है उसका? तो वो होता है किसमें? तो हो जाता है खारे जल में। किसमें? खारे जल में, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का संयोजकता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु का संयोजकता कितनी होती है? तो वो संयोजकता कितना? हाइड्रोजन का 1। कितना? 1 होता है। ठीक, 1। ठीक, यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, कार्बन के कौन से रूप को हीरा कहते हैं? तो कार्बन जो है उसका ऐसा कौन सा रूप है जिसे क्या कहता है? हीरा कहा जाता है। तो वो होता है आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी घनी कार्बन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, किस गैस का उपयोग रासायनिक यौगिक के निर्माण में होता है, किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक यौगिक में? तो रासायनिक यौगिक में जो है ऐसी कौन सी गैस है? तो वो गैस है क्या हम लोग का? वो है हाइड्रोजन, यानी कि एच। आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी होती है? सॉरी, कैसी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है? वो होता है किस तरह का? वो होता है सरल रेखीय। क्या? सरल रेखीय, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक, सरल रेखीय। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में जमा होता है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में जमा होता है? वो चट्टान में जमा होता है क्या? सदृक्ष चट्टानों में। क्या? साछिद्र, सॉरी, साछिद्र चट्टानों में ये क्या होता है? जमा होता है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा क्या? सछिद्र, यानी कि ए नंबर आंसर। ठीक, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोयला बनने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोयला बनने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो प्रभाव पड़ता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से कोयला बनता है। यही प्रभाव पड़ता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता है, उसकी अनुपस्थिति में कोयला का निर्माण हो जाता है। यही प्रभाव पड़ता है उस पर। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, हाइड्रोजन के असंतृप्त रूप में कौन से बंधन होते हैं? तो हाइड्रोजन के असंतृप्त रूप में जो बंधन होता है वो होता है द्विबंधन और त्रिबंधन होता है। क्या? द्विबंधन और त्रिबंधन होता है। ठीक, हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी, हाइड्रोजन कार्बन के असंतृप्त रूप में कौन सा? तो वो हो जाता है क्या? द्विबंधन और त्रिबंधन, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन की विशेषता क्या होती है? तो साबुन का जो विशेषता होता है वो केवल मृदु जल में काम आता है। ठीक, मृदु जल में काम आता है, अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में काम आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए क्या साझा किया जाता है? तो सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए वो साझा जो किया जाता है, किसका साझा? तो इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। ठीक, आंसर यहाँ हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथेन में जो सहसंयोजक बंधन होती है वो होती है कितना? तो होता है 7 होता है। कितना? 7 होता है, 7। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट, क्या आप डिटर्जेंट से जल की कठोरता जान सकते हैं?
तो डिटर्जेंट की जो कठोरता होती है जल की वो जान सकते हैं? हाँ नहीं, ठीक, हाँ नहीं, कभी नहीं, ये निर्भर करता है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा नहीं। डिटर्जेंट से हम क्या कर सकते हैं, कठोरता को नहीं जांच सकते हैं, नहीं ना ही जाना जा सकता, ठीक। तो वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर आंसर, ठीक। नेक्स्ट, कार्बन के किस रूप में रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं? तो कार्बन के की ऐसा कौन सा रूप है जिसमें रासायनिक गुण अलग अलग होता है? तो वो होता है किसमें, ग्रेफाइट और हीरा, दोनों में रासायनिक गुण अलग अलग होता है, यानी आंसर यहाँ डी नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट और हीरा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के निर्माण में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं? तो पेट्रोलियम के निर्माण में जो तत्व प्रमुख होते हैं वो तत्व है कौन सा, वो है कार्बन और हाइड्रोजन। कौन, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, कोयला बनाने में क्या प्रमुख तत्व है? तो कोयला बनाने में क्या प्रमुख तत्व है, वो तत्व है क्या, तो वो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो है वो प्रमुख तत्व है कोयला बनाने का, तो यहाँ डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का सह संयोजकता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन का सह संयोजकता तो होती है वो एक होती है, क्या, एक, यानी आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन में कौन से प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं? मतलब हाइड्रोकार्बन के कौन से प्रकार को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं? तो कहा जाता है अल्कीन और अल्काइन को। किसको, अल्कीन और अल्काइन को, यानी आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मिथिल एल्कोहल का कौन सा भाग क्रियाशील समूह है? तो मिथिल एल्कोहल का वो क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, कार्बन के किस रूप को हीरा कहा जाता है? तो कार्बन के किस रूप को हीरा कहा जाता है? वो कहा जाता है केवल किसको, कार्बन के किस रूप को, या तो ग्रेफाइट है, कोयला है, ग्रेफाइट और कोयला है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, केवल हीरा को कहा जाता है, यानी आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम होता है? तो किस प्रकार के जल में कम होता है? कार्बन सॉरी साबुन की कार्य क्षमता, तो साबुन की कार्य क्षमता जो होती है वो किस जल में, तो वो हो जाएगा हम लोग खारे जल में, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, ठीक, साबुन का क्रिया से। नेक्स्ट, कार्बन किस प्रकार के यौगिक जो होता है वो अधिक उष्मा देते हैं? कार्बन के किस प्रकार के यौगिक अधिक उष्मा देते हैं? तो उष्मा देता कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, किण्वनीकरण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस निकलता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता के कारण क्या होता है? तो कार्बन के संयोजकता के कारण जो होता है वो होता है क्या, द्विबंधन और त्रिबंधन का निर्माण होता है, ठीक। यहाँ बी हो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट, कार्बन यौगिक की विशाल संख्या का कारण क्या होता है? कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का कारण क्या है? तो वो कारण है श्रृंखलन गुण। क्या, श्रृंखलन गुण हो जाता है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होती है वो सीधी रेखा पर होती है, आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, हाइड्रोकार्बन का कौन सा रूप केवल एक बंधन से बना होता है? तो वो बना होता है कौन, तो वो होता है अल्केन होता है, ठीक, यानी आंसर सी हो जाएगा, अल्केन। नेक्स्ट, कार्बन के किस रूप में रासायनिक गुण अलग होता है? तो कार्बन के किस रूप में रासायनिक गुण अलग होगा? वो होगा किसमें, तो हीरा में भी, ग्रेफाइट में भी, कोयला में भी, सब में होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? तो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से, किससे, समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, यहाँ आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त रूप में कौन से बंधन होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त रूप में वो जो बंधन होता है वो होता है क्या, बी नंबर, द्विबंधन और त्रिबंधन हो जाता है, ठीक, आंसर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कार्बन के यौगिक का निर्माण
किस गुण के कारण अधिक होता है, तो होता क्या, श्रृंखलन गुण के कारण, यानी कि ए नंबर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हो गया अब हम लोग का, कार्बन के कौन से गुण को हीरा कहा जाता है, तो कार्बन के कौन से गुण को हीरा कहा जाता है, वो केवल केवल हीरा को, ग्रेफाइट को, कोयला को, और केवल किसको, ग्रेफाइट को। तो क्या हो जाएगा, क्या, केवल हीरा को कहा जाएगा। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो एथेन के जो सहसंयोजक बंधन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। ठीक, आंसर नंबर बी यहाँ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम हो जाती है, तो मृदु जल में कम, खारे जल में कम हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोकार्बन के संतृप्त रूप का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो संतृप्त रूप का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2, यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास यहीं तक, ये जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सामने इस क्लास में आज डिस्कस किए। यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो इन क्लासेस में और भी अपने दोस्त यार को जोड़ने का, दोस्तों को जोड़ने का कोशिश करें, शेयर भी करें। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर